ये दूसरा मरहला है, यानी सेमीफाइनल राउंड। इसके अंदर जो हमारे 3 ग्रुप अभी बाकी है, इनके दरमियान मुकाबला होगा। ये वही तरतीब रहेगी। अगर सवाल पाँचों के पाँचों आ गए सब टीम से, तो फिर पलट का सवाल होगा। सुलह हुदैबिया के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह की, कुरान में उसे किस नाम से याद किया गया है? हाँ, ऐसा हाँ निकल जाए तो अच्छा लगेगा। फतह मुबीन। जी आगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुलह हुदैबिया के बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई? सूरह फतह। सही जवाब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिक्रमंद होते तो क्या करते? आसमान की तरफ सर उठाकर सुभान अल्लाह नाज़िल फरमाते, या हय्यु या कय्यूम। सही है। तूने क्यों नहीं बोला फिर? उसको खराब किया। सही जवाब। जी, सुफियान बिन अब्दुल्ला सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे लिए सबसे खौफनाक क्या चीज़ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? ज़बान पकड़ी और फरमाया ये सबसे ख़तरनाक है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है कि ज़बान की जो खुराफात है, अल्लाह उससे हम सब की हिफाजत करे। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वक्तन फ़वक्तन कर्ज लेने की नौबत क्यों आती थी? वो औरत थी फिर भी फैयाज थी। फैयाज तो लड़का होता है। सही जवाब। वो बहुत फैयाज थी। फैयाज यानी क्या? सखावत का जज्बा बहुत था, इसलिए उनको कर्ज लेना पड़ता था। किधर पहुँचे थे हम लोग? सखावत करती थी, खुद के पास नहीं था तो कर्ज लेकर करती थी, और हम रहते हैं तो बैंक बैलेंस करते हैं, छुपा के रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बदखुल्की आमाल को किस तरह खराब कर देती है? अच्छा आप है। जैसे सिरका शहद को खराब कर देता है। सिरका किसे कहते हैं? जो शराब शहद को खराब करता है उसको। जो शहद को खराब करता है वो क्या? सिरका। हो गई तारीफ। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से फल ज़्यादा पसंद थे? तरबूज, खजूर और अंगूर। तरबूज, खजूर और अंगूर। सही जवाब। तरबूज किसे कहते हैं? कलिंगन, वाटरमेलन। वाटरमेलन को बोलते हैं, कलिंगन को बोलते क्या मानो? अभी पंदिरी में वाटरमेलन को बोलते हैं। पंदिरी वाला बोलते वाटरमेलन। किसका है ये? आप लोगों का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताइए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जी सही जवाब। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 बेटियों के नाम है। 4 बेटियों के। ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अनहु ने अन्हा।
नंबर नहीं कम होंगे आपके, उस पर टेंशन मत लो। वो बता रहे हैं कि सही किया जाए उसको। जी, ग्रुप नंबर 4, गज़वे उहद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी शरीक थी? क्या किया? सही जवाब। मौलाना मुबीन का बेटा इतना गुस्से से देखता है, क्या होगा मेरा क्या मालूम आखिर में। जी, ग्रुप नंबर 2 से ये चौथा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कौन सी नाजिल हुई? सूरह बकरा की आयत 281। बिल्कुल सही जवाब। पहली बार उम्रा के लिए जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो आपके साथ कितने सहाबा थे? 1400 सहाबा थे। बिल्कुल सही जवाब। इस्लाम में अफजल चीज़ के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? खाना खिलाना और तो खाना खिलाता ही नहीं। सही जवाब। तेरे को बोला तेरे अब्बू को नहीं, तेरे अब्बू खिलाते, दावत बंद हो जाएगी। जी, ग्रुप नंबर 2 से आखिरी सवाल, पस्त मकाम पर उतरते वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे? सुभान अल्लाह। सही जवाब। आखिरी सवाल, ग्रुप नंबर 3 से इस राउंड का आखिरी सवाल, जिसमें अमानत नहीं उसके मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? उसमें ईमान है। जी, सही जवाब। ला ईमान लहू मन ला अमानत लह, जिसके अंदर अमानतदारी नहीं उसमें ईमान भी नहीं। आखिरी सवाल है इस राउंड का, गज़वे अहज़ाब के बाद बनी कुरैज़ा का मुआसरा करने का हुक्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया? जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। बिल्कुल सही जवाब। और ये यहाँ पर हमारा जो 5 सवालात का मुकाबला था ये मुकम्मल हो गया। जी, सब सेम है, दीजिए, सब सेम है। अभी हम उधर बैठते हैं और आपको सवाल करते हैं। हाँ, कुर्सी दीजिए। चलो, ज़हनी ये है, दिमागी मतलब पर्दाख्त ही ऐसी है दिमाग की, सवाल जब तक याद नहीं होता जवाब याद नहीं होता। सवाल पहले याद होता है पर जवाब बाद में याद होता है। ठीक है, पूछे आपसे, सन हिजरी 5 शव्वाल में कौन सा वाक़या पेश आया? सही जवाब। बैअते रिज़वान किसने ली और कहा? सुलह हुदैबिया के मकाम पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुदैबिया के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिल्कुल सही जवाब।
फतह मुबीन का दूसरा नाम क्या है? मालूम है? बोलो। सूरह फतह। सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया को कुरान करीम ने क्या नाम दिया है? फतह मुबीन। तो उसी का दूसरा नाम फतह मुबीन है, उसी का नाम दूसरा नाम सुलह हुदैबिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हमारा ये दूसरा राउंड था सेमीफाइनल का वो भी मुकम्मल हो रहा है और हमारे दो ग्रुप हमारे साथ फाइनल में शरीक रहेंगे, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3। चलिए मौलाना मुनीर साहब एक मुकाबले में थे, ये पलट कर सवालात का ही सिलसिला चल रहा था। मैंने एक बच्चे से सवाल किया उसी मौके पर, ऐसा ही सवाल किया, उसने सीरत के 2 सफ़हात की तकरीर कर डाला था। मौलाना बोले बोलने दो उसको। कैसी तैयारी करते हैं बच्चे। इंशाअल्लाह ये मंज़र हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। आज भी देख रहे हैं और भी ले लिया आप लोगों ने। मेरा ख्याल है अब इसको रख दो, कुछ टाइम पास हो रहा है, अंदर ही से ले। तो मैं एक एक उठा कर करूँ तो क्या मानता है? हाँ, इधर रखें। ठीक, सवाल नंबर 1, ये जो हमारा सेमीफाइनल राउंड है दूसरा, उसके अंदर इयादत के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन अल्फाज में मरीज को तसल्ली देते थे? जी, मर्ज ख़त्म हो जाएगा और गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ला बस, आप ये ना करें, फ़िक्र ना करें, अल्लाह आपको शिफा देंगे। उर्दू में भी बोल सकते हैं, जब चाहे तब अरबी याद ना आए तो उर्दू में बोल दें। कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कितनी सूरतें हैं? एक ही सूरत है, इसका नाम है सूरह मुहम्मद। फिर सूरह यासीन किस नाम से है? यासीन भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, लेकिन आपकी किताब के एतबार से आपका जवाब दुरुस्त है, किताब में यही लिखा हुआ है। और भी एक नाम है, वो कौन सा है? और भी एक नाम है, फिर ताहा है, मुज़म्मिल है, मुद्दस्सिर है, यासीन है। चलिए, वो शायद नाम ज़ाती नाम के एतबार से होगा, तो ये सिफाती नाम है, हो सकता है ऐसा। मुआहदे पर लिखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ को मिटाने से हज़रत अली ने इनकार कर दिया, तो फिर मिटाया किसने? खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया। सबसे पहला अमीर हज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बनाया? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। ये जो मैंने कहा ना, खिलाफत जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सौंपी गई, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी गई थी। जो कमेटी बनी थी उसने ये सारी चीज़ें देखी थी, उसमें ये भी था। अफसर ने इनको अमीर हज बनाया था, पहला अमीर हज। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा कौन सा है? गज़वा तबूक। बिल्कुल सही जवाब। दो उधर से दो। फतेह मक्का के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल होते वक्त किस सूरत की तिलावत कर रहे थे? सूरह फतह की तिलावत कर रहे थे। बिल्कुल सही। ग्रुप नंबर 5, सफ़र व हज़र में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कौन सी चीज़ें साथ रखते थे? कंघा, कैंची, मिसवाक, आईना, कपची। आखिरी क्या है? खपची। खपची।
सही जवाब। तेल, कंघा, सुरमादानी, कैंची, मिसवाक, आईना और खपची। खपची क्या है? दो सूती बांधने वाला। सही जवाब है ये। हाँ, मैं ये जिक्र कर रहा था, इसको याद रख के हमारी माओ बहनों को भी बताए। सबसे पहले टेंशन किस चीज़ का होता है? मेहमान जाने के बाद कंघी नहीं मिलती, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। साथ में रखना चाहिए। तेल भी खुद का साथ में रखना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र संदूकी थी या बगली? बगली यानी लहदी खोदी गई थी। ये कब्र की बनावट के एतबार से सवाल है। कब्र दो तरह की बनती है, एक लहद वाली बनती है और एक संदूक वाली बनती है। संदूक बोले तो संदूक की तरह ही रहती है, लहद वाली थोड़ी अंदर की जानिब बनाया जाता है ना, उसको लहद कहते हैं ना मौलाना। मौलाना ने बहुत मुर्दे दफन किए। अपन इतने इमाम लोग बहुत मुर्दे दफन करते हैं, दूसरे लोगों को इतना मौका नहीं मिलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मे अतहर को कब्र में रखने के लिए कौन कौन नीचे उतरा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत नज़ीर बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बिन खबीर रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब। ये 4 सहाबा कब्र के अंदर उतरे थे। 5वां सवाल, चौथा, गज़वे खंदक कब वाक़े हुआ? शव्वाल सन हिजरी 5 में। सही जवाब। हुदैबिया के मकाम पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयात ली उसे क्या कहते हैं? बयाते रिजवान कहते हैं। सवालात कम है से मुकर्रर है, इसका टेंशन मत लो। सवालात ही कम, 131 सवालात है सिर्फ ना, 30। गज़वे उहद में खुद की कड़ियाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार से किस सहाबी ने अपने दांतों से निकाली थी? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाली थी। आखिरी सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे? पहले रफ़ीक़ुल आला। सही जवाब। किस वक्त के नाश्ते को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर करार दिया है? जो सुबह जल्दी किया जाए। अब जल्दी कौन करेगा? जो जल्दी उठेगा। अब जो 11 बजे उठेगा उसको बेचारे को जल्दी नसीब ही नहीं हुई। कितनी हर चीज़ के अंदर फ़ायदे हैं, छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन गज़वे खंदक का दूसरा नाम बताइए। थोड़ा माइक नीचे लेके बोलो। हाँ बोलो। गज़वे अहज़ाब। सही जवाब। पूरा हो गया। यहाँ पर सीधे सवालात का राउंड मुकम्मल हो गया। अब कुछ सवालात आपसे पलट कर किए जा रहे हैं। अब जो सवाल होगा वो फैसला कौन होगा। जहाँ पर किसी की तरफ से जवाब नहीं आएगा मुकाबला ख़त्म हो जाएगा।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ओढ़नी से किस मौके पर क्या चीज़ बनाई गई? गज़वे बदर के मौके पर इस्लामी जंग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का दुपट्टा इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल सही जवाब। आपके जो सवालात याद किए हुए हैं उसी के अंदर है ये। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या खुसूसियत हासिल है दीगर बहनों के मुकाबले में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा का इस्तीक़बाल भेजने शुरू कर दिया। ये सवाल है, ये भी सवाल है। अब इसके जितने सवाल पूछे गए उसमें सवाल क्या था? क्या खुसूसियत हासिल है? इस्तिक़बाल का सवाल नहीं था ना? इस्तिक़बाल अलग चीज़ है, इसलिए कि दो अलग अलग सवाल आते हैं। आपके जहन में इसका क्या जवाब है? बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे जाते वक्त और सफ़र से वापस लौटते वक्त आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु एक ख़ास उनकी खुसूसियत है, किसी और बेटी के साथ इस तरह नहीं किया। दीगर बेटे को भी पेशा नहीं चूमते थे, लेकिन ये ख़ास था। मैं पलट कर सवालात करने के बाद दोबारा उस दूसरी टीम से इसलिए पूछता हूँ कि सवाल दूसरी टीम को समझाए कि नहीं। जी, सफ़ा नंबर कितने तक है? 15 तक है ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चीज़ का रंग सफ़ेद था? आप सल्लल्लाहु के लिबास का रंग सफ़ेद था। झंडे का रंग सफ़ेद था। अब क्या करें? एक टीम फाइनल में पहुंच गई, अभी दो टीम बची है, इनके दरमियान मुसाबका होगा। कौन सी दुआ पढ़े थे आप लोगों ने इनको हारने की? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी नहीं डूबेंगे। आप लोग जाइए, अभी लोग क्या करते देखते हैं। क्या चीज़ जरासीम कश होती है और उसे किस मौके पर इस्तेमाल किया जाता है? मैयत को नहलाने के लिए बेरी के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये जरासीम कश होती है। ओह, जीत गया तो, मतलब बोल दिया तूने। सही जवाब। बाईस साल 5 महीने और 14 दिन में क्या हुआ? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की नाज़िल हुआ। सही जवाब। चलते रहो, शाम हो जाएंगी तो शाम में चाय पिलाएंगे फिर से। हाँ, जाने पिदर बदर के यतीम इसके ज़्यादा हकदार हैं। किसने किससे किस मौके पर कहा? किसने किससे किस मौके पर कहा? 3 चीज़ों की जवाब देना है आपको। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनीज़ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाने पिदर इसके यतीम ज़्यादा हकदार है। सही जवाब, बहुत अच्छे।
ऐसा हुआ तो अच्छा है ना, थोड़ी देर चलना चाहिए, पहले ही इसमें टांग टूट गई तो क्या फ़ायदा। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या शर्फ हासिल हुआ? फतेह मक्के के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के में दाखिल हुए। कहाँ दाखिल हुए? मक्के में दाखिल हुए। बैठ जाओ। दुरुस्त जवाब क्या है? फतेह मक्का के दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए, खाने काबा में दाखिल हुए, मक्का में नहीं, खाने काबा में दाखिल हुए। मक्का में तो थे ही वो लोग, खाने काबा के अंदर दाखिल हुए। सही जवाब। चले जाइए, हो गए यहाँ पर फैसला। हमारी जो ग्रुप नंबर 6 है ये जीत कर भी हार गया, हार कर भी जीत गया।